Good morning, students. Welcome to online class. I hope all are well with your family members. So let's start the chapter number 9, heredity and evolution. In previous class, we discussed about that what is acquired characters, what are inherited characters, and evolution by stages and tracing of evolutionary relationship. And today we discussed about that what are fossils, traces of fossils, so evolution by artificial selection and human evolution. Okay, fossils. साइंस लैंग्वेज में फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं. ओके, सो फॉसिल्स के बारे में जो पर्सन स्टडीज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट. ओके, पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं. सो डेफिनेशन क्या है फॉसिल्स का? द रिमेन्स एंड रिलाइज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट. सो जो डेथ हो चुका है, जो ऑर्गेनिजम्स जितना पुराना होगा उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स. तो फॉसिल्स आर प्रिजर्व ट्रैक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो फॉसिल्स देखो प्रिजर्व हुआ है हमारे अर्थ के अंदर, सो उसे ट्रेसेस. ओके, सो से एग्जांपल है फॉसिल्स ऑफ आर्केप्ट्रिक्स पोसेस फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स. दिस सजेस्ट दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. मतलब ये फॉसिल्स आर्केप्ट्रिक्स को देखेंगे तो हम इनमें दोनों भी फीचर्स है. कौन सा? एक रेप्टाइल्स का भी फीचर्स दिखाई दे रहा है, एक बर्ड्स का भी फीचर्स दिखाई दे रहा है. सो इसमें जैसे फेदर्स है और टेल भी है. सो टेल होता है जो रेप्टाइल्स को, फेदर्स होता है जो बर्ड्स को. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है, फीचर्स दिखाई देता है. सो इस आर्केप्ट्रिक्स फॉसिल्स में इससे पता चल रहा है कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बना हुआ है जो फिर. ओके, सम ऑफ दैट एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स है एमोनाइट. एमोनाइट है, ये फॉसिल्स इन्वर्टेब्रेट है. इन्वर्टेब्रेट मीन्स सो विच लैकिंग ऑफ बैकबोन. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. लैकिंग ऑफ बैकबोन यानी बैकबोन की कमी रहता है. ओके, नेक्स्ट है ट्रिलोबाइट. सो ये भी है फॉसिल इन्वर्टेब्रेट है. ये और एक दिया है निशिया, तो फॉसिल फिश है. ये फिश है. जस्ट इसका जो ट्रेसेस दिखाई दे रहा है, आपके बुक में भी इसका दिया हुआ है डायग्राम, आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना एवोल्यूशन टॉपिक पे. फिर राजासोरस, ये भी फॉसिल्स ऑफ डायनासोरस स्कल है, ये भी दिया हुआ है. दीज आर द सम ऑफ दैट एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ओके, सो अब देखेंगे हम एज ऑफ द फॉसिल्स. सो एज देखेंगे हम, कैसे पता करेंगे ये फॉसिल्स का इतना एज है बोल के फिर. सो डीपर द फॉसिल ओल्डर इट इज. टॉप लेयर ऑफ द अर्थ रिसेंट सरफेस. सो इसमें बता रहे हैं कि जितना डीपर आप, जितना जितना डीप से आप डग करते जाओगे तो वो उसमें ट्रेसेस मिलता जाएगा. अगर हम ऊपर सरफेस में मिल रहा है, सबसे ऊपर सरफेस में, तो वो रिसेंटली है, फिर वो रिसेंट फॉसिल्स हैं. और भी डग करते जाएंगे तो और भी मिलता जाएंगे, तो वो उससे भी पुराना फॉसिल है. और भी डग करते जाएंगे तो उससे भी पुराना है. तो लेयर्स के नीचे दबा हुआ है बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स, उसके ट्रेजेस जो अपीयर होता है वो हमें पता चल जाए कि ये ओल्डर फॉसिल्स है बोल के फिर. ओके, इसको डिटेक्टिंग कैसे करेंगे? द रेशियोज ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग. हमें पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग को यूज में लेते हैं कि किस तरह हमें पता करना है कि ये कितना ओल्ड हो सकता है ये फॉसिल. यूज करने के लिए दैट इज कार्बन 14 डेटिंग यूज में लेते हैं फिर. ओके, दिस इज अबाउट दैट फॉसिल्स. ओके, evolution by stages. Evolution takes place in stages, that is bit by bit over generations. देखो, एवोल्यूशन होता है जो स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है. सो दैट इज बिट बाय बिट ओवर जनरेशन. जनरेशन के बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है. इट्स टेक लॉन्ग टाइम. सो फर्स्ट वन देखना, फिटनेस एडवांटेज. एवोल्यूशन ऑफ आइस. Evolution of complex organ is not sudden. It occurs due to minor changes in DNA. However, takes place bit by bit over generations. First one, flatworms has rudimentary eyes.
enough to give fitness advantage. Second, insects have compound eyes. थर्ड, ह्यूमन हैव बाइनोक्यूलर आइज. सो इसमें बता रहे फिटनेस एडवांटेजेस में एवोल्यूशन ऑफ आइज हुआ है. सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स कभी भी सडनली नहीं होता है. सिर्फ माइनर चेंजेस होता है डीएनए के अंदर, वो जाके कोई ना कोई ऑर्गन्स को चेंजेस होता है उसके अंदर. सो जनरेशन बिट बाय बिट और जनरेशन्स में. से फॉर एग्जांपल फ्लैटवर्म से रिडिमेंट्राइज होता है. सो इसको रिडिमेंट्राइज यानी इनको एक स्पॉट्स पहले तो था ही नहीं. से फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया है, आपके बुक में दिया है, जो उसके अंदर आइज नहीं था, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस हुआ, डीएनए के अंदर स्मॉल चेंजेस हुआ. तो वो क्या चेंजेस के कारण, तो वो एक स्पॉट्स बन गया. तो उनके लिए वो एक एडवांटेजेस हुआ कि फिर उसके बाद वो कुछ देख सकता था. फिर वैसे ही इंसेक्ट्स ऑफ कॉम्पाउंड आइज, कोई भी इंसेक्ट से उसका आइज देखना, जैसे हाउस फ्लाइज है, इन सब बटरफ्लाइज है, इनके कॉम्पाउंड आइज होते हैं. यानी उनको पास में देखने से बहुत सारे दिखाई देता है ब्लरिश में, तो वो कॉम्पाउंड आइज होते हैं. ह्यूमन हैव बाइनोक्यूलर आइज. बाइनोक्यूलर मीन्स एक ही दो आइज में से एक ही पॉइंट्स देख सकते हैं जो इजीली. फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट फिटनेस एडवांटेजेस हुआ. जो सेकेंड, फंक्शनल एडवांटेजेस क्या हुआ, जो एवोल्यूशन ऑफ फीचर्स. feathers provide insulation in cold weather, but later they might become useful for flight. देखो पहले जो फेदर्स रहते थे बर्ड्स को, जस्ट वो प्रोवाइड कराता था सिर्फ कोल्ड वेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर सो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड वेदर से. सो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको ही फ्लाइट को ही, उसको फेदर्स को ही फ्लाइट करने पर्पस में यूज़ में लिया, यानी उड़ने के लिए पर्पस में यूज़ में लिया धीरे धीरे. फिर वो भी एग्जाम्पल और भी है. देखो, डायनासोर्स हैड फेदर्स बट कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फेदर्स. डायनासोर्स के पास भी फेदर्स था लेकिन वो उड़ नहीं सकता था. बट बर्ड सीम्स टू हैव लेटर अडॉप्ट द फेदर्स टू फ्लाइट. धीरे धीरे एवोल्यूशंस हुआ बिट बाय बिट. फिर बर्ड्स में भी फ्लाइट फेदर्स था. सो वो फेदर्स किस में ही पर्पस के लिए यूज़ में लिया, सो फ्लाइंग करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए यूज़ में लिया. ओके, दिस इज अबाउट द एवोल्यूशन बाय स्टेजेस. Evolution by artificial selection. Humans have been a powerful agent in modifying wild species to suit their own requirement throughout ages by using artificial selection. Example, first one, from wild cabbage, many varieties like broccoli, cauliflower, red cabbage, kale, cabbage, and kohlrabi were obtained by artificial selection. ह्यूमन ने एक वाइल्ड कैबेज से बहुत वेराइटीज ऑफ कैबेजेस को ग्रो कराया है. फिर देखेंगे उसके बारे में कौन से पार्ट से ग्रो कराया गया है. सबसे पहले देखो, वाइल्ड कैबेज था, जो हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर्स वाइल्ड कैबेज को ग्रो कराते थे. तो सिर्फ इस तरह से था जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं वाइल्ड कैबेज. उससे सबसे कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग वेराइटीज ऑफ कैबेजेस बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन से उन्होंने प्रोड्यूस किया है. सबसे पहले कैबेज देखना, वो कौन सा पार्ट है कैबेज, विथ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स. लीव्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस रहता है. यानी आपने देखा होगा कैबेज बहुत ही डिस्टेंस कम होता है. कैबेज लीव्स ऊपर, लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर आते ही रहता है, फिर ऊपर 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 लीव्स आते ही रहता है. वो कैबेज बना हुआ है जो लीव्स से बना हुआ है. ओके, ब्रोकोली किससे बना हुआ है, अरेस्टेड फ्लावर्स डेवलपमेंट. जहाँ अरेस्टेड फ्लावर्स होता है वहाँ से फॉर्मेशन डेवलपमेंट हुआ है जो ब्रोकोली. ओके, ये भी वाइल्ड कैबेज से ही फॉर्मेशंस हुआ है. कॉलीफ्लावर देखेंगे, हैज़ स्टेराइल फ्लावर्स. ये स्टेराइल फ्लावर्स है जो डेवलप्ड हो रहा है, फ्लावर्स उस पार्ट से बना हुआ है जो ये कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट देखेंगे कोलरबी विथ स्वैलोन पार्ट्स. जहाँ फूला हुआ है जो पार्ट्स, जहाँ मानो कि फ्लावर्स के फूला हुआ पार्ट्स हो सकता है या कोई दूसरा फूला हुआ पार्ट्स है, उससे जो फॉर्मेशन हुआ है जो वो है कोलरबी पार्ट है. और किससे फॉर्मेशन हुआ है, ये सारे वाइल्ड कैबेज से फॉर्मेशन हुआ है बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन ह्यूमन बींग्स. ओके, लास्ट एक कैले किससे फॉर्मेशन हुआ है, विथ लार्जर
लीव्स, जो बड़े बड़े पत्ते थे ना, उससे जो फॉर्मेशन हुआ है कैले। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कैबेज, वाइल्ड कैबेज से फॉर्मेशंस हुए हैं जो फिर ये सारे। सेकेंड देखो, वीट, मैंने मेनी वेराइटीज ऑब्टेन ड्यू टू द आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। वीट देखना, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वीट दिखाई देता है आपको। आप बाजार में जाएंगे वीट खरीदने के लिए तो बहुत वेराइटीज ऑफ वीट बताते हैं। सो वो सारे क्या हैं, ऑब्टेन ड्यू टू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, दिस इज अबाउट दैट एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो 5 मार्क्स में पूछ लेते, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा है वाइल्ड कैबेज के बारे में। फिर इसके आर्टिफिशियल सिलेक्शन आते ही आप वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल देते हुए उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, किस पार्ट से जो कैबेजेस फॉर्मेशंस हुआ है, जो किस पार्ट से, ब्रोकोली किस पार्ट से, ये सारा एक्सप्लेन करना है। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। Molecular phylogeny. It's based on the idea that changes in DNA during reproduction are the basic events in evolution. So बताया जा रहा है कि एवोल्यूशन किस कारण से हुआ है। सो दैट इज चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो भी कुछ भी एवोल्यूशन हो रहा है या नए स्पीशीज फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस कारण से, मेनली चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट डिस्टिंक्टली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। सो बहुत ज़्यादा दूरी पर रिलेटेड रहता है जो भी ऑर्गेनिजम्स, सो उसमें क्या होता है, ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए, बहुत ज़्यादा डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाता है फिर। ओके, दिस इज दैट मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। फिर सो नेक्स्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन, tools to study human evolutionary relationship. So expecting, time dating fossils और determining DNA sequences, ये सारे टूल्स है कि ह्यूमन एवोल्यूशन रिलेशनशिप बताते हैं, जो कि कैसे हुआ है ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, सो हम देखेंगे अब ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरह से उनका जो हुआ है। जो Although there is a great diversity of human forms all over the world, yet all humans are a single species. So पूरी जगह ह्यूमन फैल चुका है, फिर भी एक ह्यूमन एक सिंगल स्पीशीज ही है फिर। ओके, जेनेटिक फुटप्रिंट्स ऑफ ह्यूमंस। सो जेनेटिक फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ मिला था, कहाँ से मिला था, ये देखेंगे हम। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो अर्लीस्ट मेंबर्स अरोज इन अफ्रीका। सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ जो ह्यूमन पॉपुलेशन, सो अफ्रीका से बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले फुटप्रिंट मिला है जो ह्यूमन का अफ्रीका में मिला है। तो बताया जाता है कि अफ्रीका से ही ह्यूमन पॉपुलेशन वहीं से ग्रो होते हुए और माइग्रेट होते गए एक जगह से दूसरी जगह पे, और कहाँ कहाँ वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड होते गए हैं वो। फॉर सर्चिंग देयर फूड, एक दूसरे से सर्च करते हुए कभी मिले नहीं, फिर वापस वहीं के वहीं लोग आगे से आगे बढ़ते गए हैं फिर। सो इनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, जस्ट फॉर सर्चिंग देयर फूड वहाँ आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से बढ़ते गए और कभी मिले नहीं। एनवायरनमेंट चेंजेस होते गए, उनमें डीएनए में चेंजेस हुआ, जो कलर में एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए उनके फिर कलर में भी चेंजेस हो चुका है। फिर इस तरह से कौन से देश में जाते गए, माइग्रेंट होते गए। देखो, ईस्ट एशिया में गए हैं, साउथ अफ्रीका में गए हैं, ये धीरे धीरे यूरेशिया में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए, फिर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया है, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, अफ्रीका, फिलीपींस। सो इस जगह सारे जाते गए पॉपुलेशंस, ह्यूमन पॉपुलेशंस। दे डिड नॉट गो इन ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में नहीं गए, सारे स्प्रेड होते गए। दे वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो कभी फॉरवर्ड भी गए, कभी बैकवर्ड आ चुके हैं, कोई मिल चुके हैं। फिर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ अफ्रीका। सो अंदर भी रहे अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के बाहर भी चले गए। समटाइम्स केम बैक टू मिक्स विथ ईच अदर, कभी कभी एक दूसरे से मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। सो इस तरह से पता चलता है कि अफ्रीका से ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ से डेवलप होते हुए सारे जगह स्प्रेड हुआ। ओके, तो दिस इज अबाउट दैट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एंड ऑफ द चैप्टर इज ओके। सो आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, समझ लेना फिर। ओके, तब तक के लिए आप टेक केयर अबाउट योर सेल्फ।